नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। चलिए बच्चों, आज चलते हैं अध्याय 4 सर्व समीकरण सॉल्व करेंगे। कक्षा 8 की मैथ है बच्चों, पढ़ा रहे हैं जो अध्याय 4 में आपका क्या कह रहा है, सब सर्व समीकरण के बारे में। बच्चों, सर्व समीकरणों का मतलब ये होता है कि आपके सर्व समीकरण मतलब बीजगणित गणित, मतलब किसका फॉर्मूला है, बीजगणितीय संक्रिया को ही क्या कहेंगे हम, सर्व समीकरण कहते हैं। जितने भी हमारे बीजगणित के जो जितने सूत्र होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, वो सब किस में आ जाते हैं, सर्व समीकरण में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब आगे पढ़ोगे तो आपको अलग से एक बीजगणित पढ़ने के लिए मिलेगी, तो बीजगणित अलग से होगा, तो उन बीजगणित में सबसे ज़्यादा इन सर्व समीकरणों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मतलब सूत्र लिख लेते हैं, या सर्व समीकरण भी आप उसे कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या बीजगणित के सूत्र भी उसे कह सकते हैं। सबसे छोटे से देखते हैं बच्चों, जैसे हम अगर कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों। ऐसे ही अगर देखा जाए बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक फॉर्मूला और होता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको बच्चों लिख सकते हैं। अब ये बच्चों आया कैसे है इन दोनों से, तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे आया, ये इसका कैसे। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इससे निकालना चाहते हैं तो बच्चों इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इसको इसके दाएं पक्ष को जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, तो ये हमारा निकल सकता है। ठीक है बच्चों, अब पहली बात तो है कि एक तो फॉर्मूला ये हो जाता है। अब बच्चों आता है एक आपका आता है कि a प्लस, एक आता है बच्चों आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब इसका क्या होगा बच्चों, जब इसको बढ़ाएंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और प्लस 2 बाहर निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक बार बच्चों इसके साथ इसका गुणा करना है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ गुणा करना है 2 के साथ, और सबका एक पहले इसका स्क्वायर कर देना है, एक इसका स्क्वायर कर देना है, एक इसका स्क्वायर कर देना है। और जब अपन को करना है तो एक का गुणा, एक पहले इसके साथ एक का गुणा कर देना है, और फिर ए का सी के साथ कर देना है और ए का बी के साथ कर देना है। इस प्रकार से हमें जी फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। अब चलिए बच्चों, एक तो होता है आपका, अब एक होता है आपका, अगर देखते हैं जी, तो हमने बता दिया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और भी बच्चों आप हमारे साथ साथ भी आप बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ साथ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक होता, अब जी तो हमारे 2 की घात वाले हो गए, अब 3 की घात वाले भी होते हैं। अगर हम करते हैं कि a प्लस बी की घातें 3 का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ए के, तो इसका क्या होता है, a की घातें 3 प्लस बी की घातें 3 प्लस 3, अब 3 आए क्योंकि 3 है, 3 ए बी ए प्लस बी इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक होता है बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको क्या करेंगे कि देखो a की घातें 3 माइनस बी की घातें 3 माइनस 3 ए बी और a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें याद कैसे करें कि कौन सा माइनस का है, तो बच्चों अगर ये माइनस का लगा हुआ है हमारा, तो इनमें सब में क्या लग जाएगा, हमारे सब माइनस के रहेंगे। अगर हमारी a प्लस बी की घातें 3 है तो सब में प्लस प्लस की है, बस इतना याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारे इतने इस मतलब चैप्टर में आपके जितने दिए हुए हैं, ये तो हमारे इसकी सर्व समीकरण हो गई। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों से 2 फॉर्मूला और बनते हैं, उसको भी हम दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने अब ये बताया आपको कि a प्लस बी की घातें 3 बराबर a की घातें 3 प्लस बी की घातें 3 प्लस 3 ए बी और a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक तो फॉर्मूला हमारा जी बना बनाया है पहले से, जो हमारा मतलब बेस वाला जो फॉर्मूला होता है जी हो गया। अब इससे एक फॉर्मूला और निकल के आता है बच्चों,
अगर इस वाले का इसका पक्षांतर, इतनी संख्या का पक्षांतर हम इस साइड कर दे तो क्या निकल के आता है, तो जैसे इसके बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर, तो अब इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, a की घात a प्लस b की घात 3 होल घात 3 माइनस प्लस का है तो किसका होगा माइनस 3ab और a प्लस b हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, और भी हो जाएगा a की घात, इसको आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, देखो इससे क्या कॉमन है a प्लस बी, एक a प्लस बी इससे कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ a प्लस बी है, तो अगर a प्लस बी इसका कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, a प्लस बी की घातें 2 माइनस 3ab, इतना बचेगा ना बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, ये तो हमारा है a प्लस बी, अब हमने बताया था ना कि आपको a प्लस बी की घातें 2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका क्या होता है, a की घातें 2 प्लस b की घातें 2 प्लस 2ab, ये होता है ना माइनस 3ab। अब देखो बच्चों ये 2ab है और माइनस के 3ab, तो ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और ये कितना बचेगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, a की में माइनस ab, इतना बचेगा ना, तो जी हमारा एक a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 बराबर हमारा एक फॉर्मूला जे बन गया, एक तो फॉर्मूला हमारा जे बन गया, ठीक है बच्चों, एक हमारा फॉर्मूला जे बन चुका है, ठीक है बच्चों। इससे तो निकल के आया है ए, जैसे आपसे सवाल में जे भी तो पूछ सकता है कि a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 बराबर क्या होता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अगर जल्दी याद हो जाएगा तो कोई चीज़ ए उसका क्या होगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक फॉर्मूला और इसका जनरेट कर सकते हैं, जो हमने ए माइनस वाले का बताया था ना बच्चों, उससे भी हमारा एक फॉर्मूला बनता है। अब इसको भी देख लो बच्चों, अभी हमने क्या बताया था, a माइनस बी की घाते 3 बराबर क्या होता है, a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, इसका माइनस 3ab और a माइनस बी आपका ये होता है। अब इसका पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा, a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 बराबर क्या हो सकता है, a माइनस बी की घाते 3 हो सकता है ना बच्चों। अब जी वाला हमारा इस साइड आया तो जी प्लस की, तो जी माइनस की है तो प्लस की हो, 3ab और a माइनस बी हो जाएगा। अब बच्चों इससे कॉमन ले लो, a माइनस बी की घाते, एक कॉमन आता है a माइनस बी कॉमन, एक यहाँ कितना बचा, a माइनस बी की घातें 2 प्लस 3ab। अब बचा है बच्चों, अब इससे देखो a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a की घातें 2 प्लस b की घातें 2 माइनस, क्योंकि माइनस हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ कर दे 2ab लिख देंगे बच्चों, और जी कितना हमारा प्लस का 3ab है। अब देखिए 2ab 3ab में से घट जाएगा बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a की घाते 3 माइनस b की घाते 3 बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस बी और ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के प्लस के ए बी बन जाएगा। एक फॉर्मूला जे बन चुका है बच्चों आपका, ठीक है बच्चों, एक तो जे बन चुका है। तो इससे एक तो हमारा जो मेन फॉर्मूला जे हो गया, इससे हमारा कौन सा निकला है, जे वाला निकला है, ठीक है। तो आपसे सीधा पूछ सकता है कि a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 बराबर क्या होगा, तो देखो माइनस पूछ रहा है तो सीधा सीधा देखो, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें प्लस में, अगर यहाँ पर प्लस a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 होता तो यहाँ क्या होता, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जी प्लस की जगह क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है। अगर ये क्या है, a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 बराबर कह रहा है, तो इसका क्या हो, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। अब चलिए बच्चों इसके सवाल सॉल्व करते हैं हम पहले अध्याय के। बच्चों बस विस्तार का मतलब होता है इसे हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब फॉर्मूला भी लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमें कहाँ तक इसका विस्तार कर सकते हैं ये कहना चाह रहा है। तो हमें पता ही है कि बच्चों b प्लस 1 की घाते 3, या तो इसे बच्चों सीधे सीधे अब मन में बिठा लो, या ऐसा कर लो a बराबर b मान लो और b बराबर हम 1 मान लो। इसको मानने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों,
इसलिए क्योंकि हमें बी और जी बी और यहाँ पर बी पर जो है उसमें हमें क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिखेंगे a प्लस बी की घाते 3 बराबर a की घाते 3 प्लस बी की घाते 3 प्लस 3ab और a प्लस बी से। जी क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया इससे। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानते हैं a की घाते, अगर इस फॉर्मूला से हम लगाते हैं इसको, तो अब इसी फॉर्मूला रखना है। अब देखो a प्लस बी, तो हमने a b है ना जी, एक जैसा मैच हो रहा है यहाँ पर, तो क्या रखते a स्क्वायर, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a की घाते 3 यानी b की घाते, अब क्या लिखेंगे हम, b प्लस 1 की घाते 3 बराबर क्या हो, b की घाते 3 प्लस a की घाते 3 प्लस 3ab यानी इन दोनों का गुणा, तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी यानी b प्लस 1 हो जाएगा आपका। अब इसको कितने कर सकते हैं, अब देखो b की घाते 3, a की घाते 3 करोगे तो एक ही आएगा, एक की घात कितना भी करो उतना ही एक ही आता है। अब इसको इसका गुणा करो, 3b स्क्वायर प्लस 3b। अब आपका, अब इसको अच्छे से लिख दो, पहली बड़ी घात फिर उससे छोटी घात लिख दो, फिर उसके बाद ये और बाद में अचर पर। जी इसका बच्चों, जी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इसको देखते हैं, इसी फॉर्मूला से जे भी लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करें, c प्लस 3 की घातें 3 बराबर, अब इसमें a की घातें 3 यानी c की घातें 3 प्लस b की घातें 3, तो b की घातें 3 यानी 3 की घातें 3 प्लस 3ab यानी c और एक जो गुणा हो जाएगा 3 है ही हमारा, और कोष्टक में a प्लस बी यानी c प्लस 3 हो जाएगा, यही तो है हमारा। तो c प्लस 3 की घाते 3 बराबर c की घाते 3 की घाते 3 का कितना होता है, 3 का 9 होती है 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 27, 3 का 9, 9c हो जाएगा बच्चों, और c प्लस 3 है ही हमारा। अब इसको अच्छे से फिर से करो, सिंप्लीफिकेशन, उत्तर तो आ ही गया है। अब 3 की घाते c की घाते 3 प्लस 27 प्लस इसका अंदर गुणा कर दो, तो 9c स्क्वायर प्लस 9 तिहाई 27 c हो जाएगा बच्चों। इसको अच्छे से लिख दो, बड़ी घात पहले लिख दो, फिर उसके बाद छोटी घात लिखते जाओ। अब कितना है, 3c की घाते 3, फिर उसके बाद 9 की घाते 9 गुणे 3, 9c की घाते 2 प्लस 27c प्लस 27। जी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसका देखते हैं, इसका गा नंबर देखते हैं फर्स्ट का। अब इसमें हम मान लेते हैं कि a बराबर हमारा, इसमें हमारा क्योंकि a भी हमारा कन्फ्यूजन नहीं है, तो a बराबर 2x। ठीक है बच्चों, और b बराबर क्या माने हम, 3 मानते हैं। तो हम फॉर्मूला कौन जानते हैं, a प्लस बी की घात 3 बराबर हम जानते हैं ना, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b, इतना होता है बच्चों। अब इसमें रख दो, अगर हम इस पे मान रख दो तो ये कितना हो, a का मान रख दो, तो 2x प्लस 3 की घातें 3 बराबर, यहाँ 2 की जगह अब 2x की घातें 3 प्लस b का मान कितना है 3 की घातें 3 प्लस 3, a का मान कितना है, a का मान 2x गुणे 2x गुणे b का मान कितना है हमारा 3, और कोष्टक में a प्लस यानी 2x और प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। अब इसको देखो ध्यान से, ये तो हमारा चल ही रहा 2x प्लस 3 की घात है 3 की होल घात 3। ठीक है पूरे के, अब ये कितना हो जाएगा, अगर 2 की घात है हम 3 का अगर इसको करेंगे तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2x गुणे 2x गुणे 2x। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x की घातें 3 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 8x की घातें 3, तो कितना हो जाएगा इसका अगर हम करेंगे सॉल्व करें तो 8x की घातें 3 प्लस ये 27 हो जाएगा हमारा, और देख 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 18x और 2x है ही हमारा और प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2x 3 की घातें होल घात 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8x की घातें 3 प्लस 27, यहाँ इसका गुणा करो 18 दूनी 36x स्क्वायर, x गुणा हो जाएगा, और ये कितना 18 से 54x। अब इसका बड़ी घात को पहले लिख दो, फिर उसके बाद छोटी घात को लिख दो, बस यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना हमारा 8x की घातें 3 है हो गया 36
एक्स स्क्वायर और हमारा 54 एक्स और बाद में कितना बचा हमारा 27। यही बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हैं सवाल नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है बच्चों, घा नंबर। अब इसमें भी मान लो आप ए बराबर एक्स स्क्वायर और बी बराबर मान लो हमारा, माना लिखने करो, माना इतना। ठीक है, बी बराबर हमने वाई मान लिया। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी की घातें, बी की होल घात 3 बराबर हमारा क्या होता है, ए की घातें 3 प्लस बी की घातें 3 प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से देखो, ए जी है, अब इसमें मान रख दो इस फॉर्म में। ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है वाई और हमारी होल घात 3 हो जाएगा। अब ए की जगह ए का मान रख दो, तो ए का कितना है हमारा एक्स, यानी एक्स स्क्वायर की घातें 3 प्लस बी कितना है हमारा वाई, यानी वाई की घात 3 गुणे ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर और बी का मान कितना है हमारा वाई और ए कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर और बी का मान वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहते हैं, अगर घात के ऊपर घात लगती है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं बच्चों, जुड़ जाती हैं। जी नियम होता है कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, घात के ऊपर घात हो तो गुणा का क्या, घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और घात के ऊपर घात लगे, जैसे x की घातें 2 की घातें 2 ऐसा, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, लेकिन x की घातें अगर यहाँ तो होता तो अगर आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं हमारी, जुड़ जाती है। तो x की घातें जी 4 हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो जाए, इसका गुणा हो जाता है जी, कितना हो जाए x की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा कहा y की घातें 3, अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब देखो 3 तो है ही है जी हमारा, तो 3x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, ये तो हमारा है ये x की घात x की घातें 6 और जी कितना हमारा y की घातें 3, इसको गुणा कर दूंगा तो जी कितना होगा 3, इसका गुणा होगा तो x की घातें 4 y प्लस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y का गुणा हो जाएगा इसके साथ। ठीक है बच्चों, अब हमारा फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा, x की घात x स्क्वायर प्लस y का होल की घातें 3। अब ये कितना बड़ी घात पहले लिख दो, x की घातें 6 फिर कितना हमारा 4 है ना, तो 3x की घातें हमारा कितना हो जाएगा 4y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की घातें 3, यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हम अब नंबर को देखेंगे। ये नंबर का 5 प्लस 3y की घातें होल घातें 3, तो हम क्या है a बराबर है ना, a बराबर 5 और b बराबर हम मान लेंगे 3y। तो हम जानते हैं कि a प्लस b की घातें होल घात 3 बराबर a की घातें 3 b की घातें 3 प्लस 3 ab और a प्लस b होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, अब मान रख दो a की जगह 5 प्लस b की जगह 3y की घातें 3 बराबर a का मान जगह 1 तो यानी 25 की घातें और 3, b की जगह 3y की घातें होल घात 3 हो जाएगा। 3 गुणे a का मान कितना है 5 गुणे b का मान कितना है 3y और पूरा मान रख दो, a का मान 5 प्लस b का मान कितना है 3y है। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, हमारा कितना आ जाएगा 3y की घातें 3। अब देखो हम जानते हैं कि 5 की घातें अगर 3 हो जाती तो कितना होता है उसका 125 होता है। इसका कहते हैं तो कितना आएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे 27 y की घातें 3, क्योंकि 3 तरह का 9 होती है 27 y की घातें 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो 3 5 15 और 15 3 45, कितना होगा हमारा 45 y 5 प्लस 3y। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 3 y की घातें 3 बराबर 125 27 y की घातें 3 प्लस, अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा करेंगे तो 5 25 की आएंगी 5, हासिल लगेगी 2, 5 चौके 20 2 22 222 y प्लस, अब इसका गुणा 3 5 15 की आएंगी 5 और 3 चौके 12 और 13 135 y स्क्वायर y को y हो जाए। अब इसको बड़ी घात को पहले लिख दो तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5
3y की घात 3 बराबर, अब कितना लिखेंगे पहले कि तो 27, क्योंकि बड़ी घात हमारी y की ज़्यादा है, फिर कितना है हमारा 135y और फिर कितना है 225y और प्लस 125। यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इसका जी वाला देखते हैं 4 नंबर। ठीक है बच्चों 4 नंबर, अब इसमें मान लो पहले, माना a बराबर हमारा xy और b बराबर मान लो 2a। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 ab और a प्लस b होता है। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, a की जगह कितना है xy, b की जगह 2a की घात 3, इसमें a की जगह कितना है x प्लस y की घात होल घात 3, b का मान कितना है 2a की घात 3 गुणे a का मान कितना है x y गुणे b का मान कितना है बच्चों 2a और a का मान कितना है x y प्लस और b का मान 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ देख लेना 2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बच्चों, ये तो हमारा लिखा ही है, इसको सॉल्व करो। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो, a की घात 3 y की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्योंकि 1 2 की घात 3 कितना होता 8, तो ये कितना है 8 और a की घात 3 हो जाएगा। अब जी इसका गुणा कर लो तो 3 दूनी 6, तो 6a x y हमारा x y और 2a हमारा ये बचा है। अब इसको और अच्छे से कर लो इसको बच्चों, तो इसका कितना x की घात 3 y की घात 3 8 a की घात 3 प्लस, अब इसका गुणा करवा दो, इसका गुणा करवाए तो 6 तो आ ही गई, अब 6a और x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करोगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 होगा, कितना होगा बच्चों 6 दूनी 12 होगा, तो 12 और ये कितना होगा a स्क्वायर, क्योंकि a के साथ गुणा हो रहा है x y। अब इसका फाइनल आंसर लिख दो कि x y और 2a की घात 3 बराबर हमारा कितना हो जाता है, पहले बड़ी घात 3 y की घात 3, अब इसका लिख दो 6a x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर x y प्लस 8 a की घात 3। यही बच्चों हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर उसी प्रकार से दे, जिस प्रकार से अभी हमने 6 सवाल किए हैं उसी प्रकार से जीव वाले भी सवाल लिए। फर्क इतना है कि इसमें हमें परिमेय संख्या के रूप में कुछ संख्या प्राप्त हो चुकी है, तो हमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सॉल्व करना है तो परिमेय संख्या को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेंगे इसका कि a प्लस बी घात 3 बराबर a स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर प्लस हल लिख लिए थे कि हल बराबर 3ab और a प्लस बी से। ठीक है, इससे करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले किसकी a की घात 3, अगर मानोगे बच्चों तो इसमें मानने में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि a और b हमारा दिया है तो हम a भी नहीं मान सकते, यानी तो फिर इस फॉर्मूला को चेंज करो, एक्स वाई में चेंज करो, एक्स वाई में चेंज करोगे x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 y की घात 3 प्लस 3 एक्स वाई और x प्लस वाई, यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इस प्रकार से या सीधा सीधा अब इसके तौर पे इससे हम एक्सपेंस कर देंगे, इसका विस्तार प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, लिख लो आप a/2 प्लस b/5 की घात 3, इसका एक्सपेंस करोगे तो हम इसका a की घात 3 मतलब इसकी घात 3, तो a/2 की घात 3, अब b क्यूब मतलब इसका नंबर यानी b/5 की घात 3 गुणे a b, इन दोनों को गुणा कर दो a/2 गुणे b/5 और कोष्टक में कितना आएगा a/2 a और b का मान तो दोनों को जो 5b/5 हो जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा a की घात 3 और नीचे कितना, जब 3 की पावर ऊपर नीचे दोनों में चढ़ी हुई है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखते हैं बच्चों b की घात 3 और 5 की घात 3 लगी तो कितना 125 होता है इसका मान। ठीक है बच्चों, अब इसका ऊपर गुणा कर लो, इसका नीचे जी कितना हो जाएगा 3ab/5 दूनी 10, क्योंकि नीचे गुणा कितना हो जाएगा 10।
अब कितना a/2 प्लस b/5 ये हमारा है। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। a/3/8 और b/3/125। ठीक है बच्चों। अब इसका गुणा कर दो, इसके साथ गुणा होगा 3a, ए के साथ गुणा होगा तो a² b और बटे 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा बच्चों। अब इसके साथ गुणा करो इसका 3ab² बटे पदम 50 हो जाएगा। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आप लिखना चाहते तो अच्छे से लिख दो, नहीं तो यही हमारा फाइनल a/2 और b/5 का घाते 3 का यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही निकलेगा हमारा आंसर। ठीक है, हो सकता है यहाँ वहाँ हो सकता है इसका कि किताब में पहले इसको ले लिया गया हो, फिर इसको ले लिया गया, फिर इसको ले लिया, बाद में इसको लिया गया, ऐसा दिया होगा। ठीक है, तो आप चाहते हो तो हम लिख सकते हैं इसको a/2 b/5 3, तो क्या होगा a⁻3/8 प्लस 3a² b/20 प्लस 3ab² 50 प्लस b⁻3 बराबर 125। यह इसका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों इसका खा नंबर देखेंगे। जब इसके खा नंबर को देखेंगे बच्चों तो इसी प्रकार से होता है a प्लस b। इसको जरूर लिखें, हल लिख करके ऐसा लिख दिया करो ताकि हमें एग्जामिनर को अच्छे से पता हो सके। तो a⁻3 प्लस b⁻3 प्लस 3ab और a प्लस b जी होता है इससे, इस फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिख दो आप 3y प्लस 1/4y की घाते 3 हो तो क्या, तो एक पहले क्यू लिखना है तो इसका क्यू, इसका मतलब इसका क्यू। ठीक है बच्चों, तो 3y की घाते 3 प्लस b यानी इसका क्यू 1/4y की घाते 3 प्लस 3, ये कितना है हमारा 3 है तो गुणे 3y हमारा गुणे कितना है हमारा b कितना है 1/4y दिया हुआ है और जी हमारा है ये 3y प्लस 1/4y जी हमें है ये। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। देखो बच्चों y से y हमारा क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें तो कितना 27y की घाते 3, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/16 चौके मतलब 4 चौके 16 16 चौके 64, तो जी कितना हो जाएगा हमारा 64y की घाते 3 प्लस, अब जी तो हमारा कट गया 3 3 का 9 ही बचा 9 3y प्लस 1/4y। ठीक है बच्चों, अब इसको अच्छे से सेटिस्फाइज कर लो। 3y प्लस 1/4y की घाते 3 बराबर कितना है 27y की घाते 3 प्लस 1/64y की घाते 3 प्लस इसका नीचे गुणा करवा दो 9 27y प्लस 9y/4y। यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। बच्चों 3 में क्या कह रहा है कि निम्नांकित के मान सर्व समीकरण, जो हमारी समीकरण या फॉर्मूला कह सकते हैं, इसके द्वारा इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। इनके मान क्या करने हैं बच्चों, ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, ज्ञात करने हैं। अब किस प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले हम इन संख्याओं को ऐसा लिख सकते हैं जिसका हम जल्दी से 3 बार गुणा कर दें तो जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि जीरो वाला संख्या देखा करो कि हम 0 1 मतलब एक हमारा कैसा होना चाहिए, 0 के करीब होना चाहिए। जैसे 80 हो गया, 90 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, इनके करीब अच्छा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, 4 का कितना होता है हमारा 64, 5 का 125, 6 का 512 सॉरी 6 का कितना होगा बच्चों 216, इतना होता है बच्चों इसका। क्योंकि हमें इनके क्यों जल्दी से हम इनका गुणा जल्दी से कर सकते हैं या जल्दी से हमें इनके मान प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं को कैसा तोड़ना है, हमें इस प्रकार की संख्याओं में हमें बच्चों तोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 1 लिख सकते हैं ना कि घाते 3। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और हमारी सर्व समीकरण जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि यदि a बराबर हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है, तो अब देखो सीधा लिख दो आप यहाँ से कि a प्लस बी बराबर a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस 3ab और a प्लस b से सर्व समीकरण से। अब मान लो अब हमारा कितना है 30 प्लस,
अब यहाँ मान भी सकते हैं कि a बराबर हमारा 30 और b बराबर हमारा कितना है 1। ठीक है, तो मान रख दो a बराबर 30 और b बराबर 1 की घात 3। जी हमें प्राप्त हो चुका है। a का मान कितना है, हमें a का मान 30, तो 30 रखो, 30 की घात 3 प्लस b कितना है हमारा 1, 1 की घात 3, 3 a कितना है हमारा 30 गुणे 30, b कितना है हमारा 1 और हमारा कितना है 30 a का मान और b का मान हमारा 1 है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जी हमारा 31 हो गया, 31 की घात 3, इसका कितना हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा। अगर इसका हम क्यों करेंगे तो कितना 27 और 3 बिंदी है ये, तो 3 क्योंकि 3 की घात है तो 3 बिंदी लग जाएंगे, 27,000 हो जाएगा। तो 1 का मान इतना है तो ये। ठीक है, अब इसका गुणा करो, 3 त्रिका 9, 9 आ गया ना बच्चों, तो 90। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों जी 31 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ो, 31 की घात 3 जी कितना 27,000। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9, 9 × 3 27 और 1 बिंदी। अब इसको जोड़ दो बच्चों, और जब इसको जोड़ेंगे तो 31 की घात 3 बराबर कितना आएगा बच्चों 0, 1 है हमारा तो 1 आ जाएगा। 9 तो आगे आगे है ही नहीं है इसके साथ, तो 9। ठीक है बच्चों, फिर 7, फिर 7 और 2 इसके साथ जोड़ेगा तो 9 और 1 है ये, तो 29,000 इतना इसका मान आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसका मान इससे सरल समीकरण से। अब इसका खा नंबर देख लेते हैं बच्चों। खा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, खा नंबर कह रहा है आपका कि 102। तो 102 को क्या रख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं ना, घाते 3। तो a बराबर मान लो आप 100 और b बराबर मान लो आप 2। तो क्या हो जाएगा a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 + b की घात 3 + 3 ab और a + b से, यह सब समीकरण से। ठीक है बच्चों, अब हमें a का मान कितना है 100 हमें पता है, और b का मान कितना है हमें 2 की घात 3। a का मान कितना 100 यानी 100 की घात 3 और b की घात 2 की घात 3 और 3 a का मान कितना है हमारा 100 और b का मान कितना हमारा 2 और a + b यानी 100 + 2 इतना प्राप्त होगा। जी कितना हो जाएगा बच्चों 102 की घात 3 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसका मान हम जानते हैं कि इसका 3 बिंदी है, 3 बार लिखो इसे, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 बिंदी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम कितना 100 × 100 × 100 करेंगे तो देख गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिंदी लगानी पड़ेंगी हमें। ठीक है, इतनी लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम कर दिया है इसे। हम जानते हैं कि 2 की घात 3 बराबर कितना मान होता है इसका 8 होता है। अब इसका गुणाकार 3 दूनी 6 यानी 600 जी कितना होगा 102। अब इसका गुणा कर दो आप 2, ये कितना हो गया आपका 6। ठीक है बच्चों, +8 जी कितना होगा, अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12। ठीक है, और 6 एकम 612 और 2 बिंदी। ठीक है बच्चों, अब इसका आप क्या करें, आप इसको जोड़ दो 102 की घात 3। अब इसको जोड़ दो तो हम पहले क्या आएगा बच्चों 8 आएगा। ठीक है बच्चों, 8 आएगा। अब देखो बच्चों जी, तो 8 यहाँ आ गया, अब इसमें चलो तो इसमें 0 आ जाएगी। अब इसके साथ चलेंगे तो 2 आ जाएंगे, अब इसके साथ चलेंगे तो 1 आ जाएगी और इसके साथ चलेंगे तो 6 आ जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 1 0 1 जी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस समीकरण द्वारा। ठीक है, देखिए बच्चों, अब 201 को क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, 201 को लिख सकते हैं 200 + 1 की घात 3। अब यहाँ क्या मान सकते हैं, a बराबर हम 200 मान सकते हैं और b बराबर हम क्या मान सकते हैं, b बराबर हम मान सकते हैं 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितना हो गया a + b घात 3 बराबर a की घात 3 + b की घात 3 + 3 ab और a + b से इससे। अब देखो मान रख दो, a का मान कितना है 200 + b का मान कितना है 1 की घात 3 कितना है बच्चों। अब a का मान रखो यानी 200 की घात 3 + b कितना है 1 की घात 3, 3 × 200 a का मान रख दे, b का मान 1 हो जाएगा और a + b यानी 200 + 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जी कितना बन जाएगा हमारा 201 बन जाएगा। अब जी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो जाएगा और 3 बिंदी यानी 6 बिंदी हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें कितना 1,
अब इसका 3 दूनी 600, 600 हो जाएगा बच्चों। ये कितना होगा 201 हो जाएगा। अब इसका गुणा करवा दो बच्चों, 201 की घात 3, ये हमारा है ये 6, ठीक है बच्चों, 6 हो गया। 7 तो नहीं हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए बच्चों। एक भी नहीं डाल कर देंगे अलग, 1 प्लस, अब देखो इसका 6 का गुणा कर दो, 6 0 6 दूनी 12 और 2 0, ठीक है बच्चों। तो इसका 201 3 बराबर, अब इसका जोड़ो, देखो बच्चों एक तो आएगा ही 1। अब इसके बाद जे दहाई का अंक तो 0 है, सैकड़े का 6, फिर कितना है हमारा 0, फिर कितना है हमारा 2, फिर कितना 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक हमने जोड़ लिया, लास्ट का हमारा 8 बचाइए, इसको आप जोड़ लेना तो बच्चों इतना है, या यही बच्चों इसका आंसर। आगे ये सवाल बच्चों अब कल अगली वाली क्लास में करेंगे बच्चों। अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।